अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले यहाँ पर ये आप लोग प्रूफ चेक कर लें। आप लोगों के सामने ये प्रूफ है। अगर आप लोगों को उर्दू लिखनी आती है, आप लोगों को इंग्लिश का मैं नहीं कहता, सिर्फ उर्दू पढ़नी या लिखनी आती है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने कोई कंटेंट राइट नहीं करना, आप लोगों ने कुछ टाइप नहीं करना, आप लोगों ने कुछ बनाना नहीं है, दिखाना नहीं है, फेस कैम की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो ना तो स्पॉन्सर्ड है और ना कोई फेक या आप लोगों का टाइम वेस्ट होने वाला है, बल्कि आज की वीडियो में मेरा ये चैलेंज है कि अगर आप लोगों को ये मेथड, ये तरीका, ये वे पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करने के साथ साथ इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो वे शेयर करने वाला हूं जो पर्सनली मैंने यूज किया, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर किया और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जस्ट अगर आप लोगों को अलिफ बे भी आती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को A to Z बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग अलिफ बे वाला काम करके, मतलब ऐसा काम है जो एक बच्चा भी कर सकता है, वो करके आप लोग $2 से लेके $100 पर डे तक कमा सकते हो बहुत इजीएस्ट वे के साथ। सो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इस वीडियो को एंड तक लाजमी तक देखिए। शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। ना आपको चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ना वीडियो को लाइक करने की जरूरत है, ना कोई कॉमेंट करने की जरूरत है। फर्स्ट इस वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को आज की वीडियो से इतना सा भी फायदा हो जाता है तो आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगे कि आज की वीडियो टाइम का ज़्यादा थी, आज की वीडियो से आपको फायदा नहीं हुआ या फायदा नहीं हो सकता या कोई झूठ या फ्रॉड पर मबनी है, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करने के साथ साथ इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो। ये मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रूफ चेक करवाता हूँ कि बगैर इन्वेस्टमेंट और बगैर किसी हाई स्किल के कैसे लोग कमा रहे हैं और आप कमा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को पहले इंट्रो में भी चेक करवाया, वो अर्निंग चेक करवाई। अब मैं आप लोगों को कुछ ब्लॉग्स दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर देखिए फ्री ब्लॉग पर बने हुए हैं। .blogspot मतलब ना डोमेन, ना होस्टिंग, ना थीम पेड, कुछ भी नहीं, और जस्ट उर्दू लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये ऐड लगे हुए हैं, ठीक हो गया, एड्स बाय गूगल, एड्स बाय गूगल। और यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, उर्दू में लिखी हुई है, कहानियां लिखी हुई हैं, नॉवेल्स लिखे हुए हैं, स्टोरीज लिखी हुई हैं। और ये आपने नहीं लिखनी, आपको कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये आ गई वेबसाइट, ये दूसरी वेबसाइट आ गई, ये तीसरी आ गई, ये चौथी आ गई, पांचवी आ गई। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखें उर्दू कहानियाँ कितनी सर्चेज हैं, 14,800। उर्दू स्टोरीज कितनी सर्चेज हैं, 49,500। और CPC कितना है, 1.57। ठीक हो गया। स्टोरी इन उर्दू ये भी 49,500, CPC भी उतना ही। उसके साथ साथ अगर आप इसमें ऐड कर लेंगे उर्दू पोइट्री तो 3,01,000 और $1.2 जो है इसका CPC है। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ और हम इंशाल्लाह इनसे बेहतरीन काम करना मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन और ऑटोमेटिक, कोई आपको मैनुअली कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा इंशाल्लाह अजीज। आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। इनसे बेहतर आप रेवेन्यू कमा सकते हो। और सिर्फ आप रेवेन्यू नहीं कमा सकते, मैं आप लोगों को ये ब्लॉग बनाने के बाद जब इससे अर्निंग करनी है, आपको अर्निंग करने का वे भी बताऊंगा और इस ब्लॉग को सेल करके उससे पैसे कमाने का वे भी बताऊंगा। सो यहाँ पर इन सब ब्लॉग्स को, सब नॉवेल्स वाले, स्टोरीज वाले इन ब्लॉग्स को, पेजेस को मैं डाउन कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने आ चुका हूँ जी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपने जस्ट एक टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। बस ये काम आप लोगों ने करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर गूगल पर लिखना है blogger.com। ये देखें blogger.com आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये गूगल का एक प्रोडक्ट है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपने इस गूगल अकाउंट के जरिए इसको लॉगिन कर लेना है, या आप अगर लॉगिन पहले से हो तो यहाँ पर ये देखिए न्यू ब्लॉग का ऑप्शन होगा। जब आप पहली मर्तबा लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपसे टाइटल मांगेगा। आप लोगों ने उर्दू स्टोरीज, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने टाइटल लिख देना है। कोई भी आप लोगों ने अपनी स्टोरीज से रिलेटेड, उर्दू स्टोरीज, उर्दू पोइट्री, स्टोरी उर्दू, उर्दू कहानियां, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद अगेन आप लोगों ने यहाँ पर वही लिखना है जी। यहाँ पर ये देखें मैंने लिखा उर्दू स्टोरीज ऑल इन वन, ठीक हो गया, ये मैंने लिखा। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, कोई गिनती का लफ्ज भी ऐड कर सकते हो, बगैर स्पेस के यहाँ पर आपने डालना है। ये आप लोगों का एक अदद ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम अगर इस ब्लॉग को सिंपल व्यूज करते हैं तो यहाँ
पर हमारा एक बेसिक सा है ना, इसके ऊपर थीम है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक अदर थीम की, और थीम मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ये वाला हमारा थीम है, इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। ये मैंने इसको बाय निकाल लिया। अच्छा, ये थीम हमारा देखने में कैसा लगेगा वो भी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, क्योंकि ये उर्दू का बड़ा लुक लाइक सा थीम है। इसका ये फायदा है कि इसके अंदर जमील नूरी नस्तलीक फॉन्ट है। आप कोई भी पोस्ट करेंगे वो भी उर्दू फॉन्ट के अंदर नजर आएगी और बहुत प्यारी लगेगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को चेक करवा देता हूँ जी। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये वाला टेम्पलेट आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका ये फायदा है कि अगर कोई व्यूअर आपका इंग्लिश में रीड करना चाहता है तो जस्ट वो यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करेगा, या मोबाइल पर होगा तो उसके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप इसको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। सो आपने जस्ट यहाँ पर 1 क्लिक के जरिए इसको उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 क्लिक के जरिए ये इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें कितनी प्यारी इबारात, मतलब कितनी प्यारी करके यहाँ पर तहरीरें हैं, सारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये नजर आएगा। ये देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है। मतलब मैंने जितने भी आपको ब्लॉग्स चेक करवाए हैं उन सबसे बहुत बेहतरीन इसकी लुक है और बहुत बेहतरीन लगता है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है थीम वाले सेक्शन में। जब आपने ब्लॉग क्रिएट कर लिया, थीम वाले सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए रीस्टोर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब वो जो हमने यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे अनजिप किया था ये वाला XML फाइल, इसको हमने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब मैं आप लोगों को अगेन चेक करवाता हूँ। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ और इसको भी मैं रीलोड कर लेता हूँ। लो जी, अब हमारे ब्लॉग की लुक कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर ये देख सकते हो, इसका हमने नाम चेंज करना है, उर्दू के अंदर कर देना है। यहाँ पे मेन्यू बार की हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये लेआउट की हम थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। हम आ जाएंगे जी लेआउट वाले सेक्शन में। लेआउट वाले सेक्शन में आके हमने सबसे पहले फजूल तमाम चीज़ें जैसे फेसबुक, लेबल्स, पोस्ट, इसको हम रहने देंगे, या इश्तिहारात वाले ऑप्शन को ख़त्म कर देंगे, पावर्ड बाय ब्लॉगर वाले को ख़त्म कर देंगे, और इन चीज़ों को हम सेटमेंट करते हैं। सो हम नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे हम जी ये ऐड कोड, इसको भी हम ख़त्म करते हैं जी। उसके बाद जी एडसन, इस कोड को भी हम ख़त्म करते हैं, रिमूव ओके करेंगे। अगेन एडसन वाले कोड को ख़त्म करेंगे। इसी तरीके से हमने तमाम फजूल पोस्टों को, फजूल ऑप्शंस को ख़त्म कर देना है। ये हमने कुछ चीज़ों को सेटमेंट किया। उसके बाद हम उसको सेव करने के बाद यहाँ पे आके रीलोड करेंगे और चेक करेंगे अब क्या कुछ रह चुका है। तो हमारा बहुत बेहतरीन हो चुका है। फजूल तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये हमारे लेबल्स आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी पोस्टें आ जाएंगी, यहाँ पे होम की पोस्टें आ जाएंगी। अब हमने इसका नाम चेंज करना है। सेटिंग्स में आ जाएंगे और उसके बाद टाइटल में आने के बाद हम यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखेंगे। उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे उर्दू स्टोरीज। ओके हो गया, इसको मैंने लिखा यहाँ पे लिखने के बाद इसको मैं सेव कर दूंगा। ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट के जरिए लिखूंगा। ये जनाब मैंने इसको भी मैंने उर्दू के अंदर लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ जी। इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरीके से आप ब्लॉग की लैंग्वेज उर्दू भी कर सकते हो, इंग्लिश भी रख सकते हो। इसका कोई ज़रूरी इतना मसला नहीं है। यहाँ पर फेविकॉन में आप एक छोटा सा आइकन लगा सकते हो। ब्लॉग एड्रेस हमारा सेम रहेगा, HTTPS इनेबल रहना है। उसके बाद इसी तरीके से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप इसकी थोड़ी बहुत और सेटिंग जो भी आप करना चाहते हो, इसका मेटा टैग इनेबल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर भी सर्च डिस्क्रिप्शन में आप वही चीज़ पेस्ट कर दोगे जो आपने वहाँ पर बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद होम पेज टैग्स पर आपने क्लिक करना है और इसको ऑल, नो इंडेक्स और नो डीपी पर आपने क्लिक कर देना। ठीक हो गया, आप लोगों ने इसको ऑल और नो डीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जनाब आपने अगेन आ जाना है। होम पेज को आपने कर दिया। उसके बाद आपने आर्काइव पर ऑल, नो इंडेक्स, नो डीपी पर आपने क्लिक कर देना है। ओके हो गया। उसके बाद पोस्ट एंड पेजेस को आपने ऑल कर देना है और उसके बाद जी आपने नो डीपी पर क्लिक कर देना। ठीक हो गया, ये आपने कर दिया। चलो जी, ये आपकी सेटिंग हो चुकी है। सिंपल इसकी मैंने बेसिक सी सेटिंग बताई है। मजीद आप इसकी गूगल पे मेरा कोर्स भी है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब हमने ये काम सारा कर दिया। अब हम अपने ब्लॉग को दोबारा रीलोड करके देखते हैं तो कैसा नजर आता है। हमारा ये नाम भी उर्दू में हो चुका है। हमारा वो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह थी वो भी हमने उर्दू में डाल दी। ये देख सकते हैं उर्दू स्टोरीज आ चुका है। अब हमने बेहतरीन कर दिया। अब हम इसके जो लेआउट में जाते हैं दोबारा से। लेआउट में जाने के बाद आपको इसके मेन्यू बार की सेटिंग करनी है। कैसे, मतलब ये जो पेजेस है इनकी सेटिंग करनी है। ऊपर वाले पेजेस में हमने पेजेस बना के डालने हैं। कैसे डालने हैं, यहाँ पर हम गूगल पर जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर। यहाँ पर ये देखिए पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाती है। इससे हमने प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर भी, इसी तरह हमने टर्म्स एंड कंडीशन, इसी तरीके से हमने डिस्क्लेमर और इसी तरीके से हमने अबाउट जो है वो अपने गूगल से खुद लिख लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी साइट का नाम डालना है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। उसके बाद अगेन यूआरएल डाल देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। वो चीज वगैरह हम इसको यस कर देते हैं। वो कहते हैं गूगल एडसन के अलावा कोई और मतलब गूगल एडसन के ऐड जो है वो करने हैं। वो कहते हैं उससे अलावा भी कोई और जो है वो हम कहते हैं नो।
उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। कंट्री हमने अपनी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, ओके हो गया। उसके बाद पंजाब हमने सेलेक्ट कर लेना, जो भी स्टेट होगी, और उसके बाद आपने ईमेल डाल देना, कोई भी ईमेल डाल देंगे और जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना। इसी तरीके से आपने टर्म्स एंड कंडीशन का करना है, इसी तरीके से आपने जो है वो डिस्क्लेमर का करना है, इसी तरीके से आपने दूसरे भी पेजेस क्रिएट करने हैं जो ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा पेजेस, ये मैंने पेजेस में आ गया, न्यू पेज पर मैं क्लिक करूँगा और ये मेरा एक अदद पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका प्राइवेसी पॉलिसी का नाम ही ऊपर लगा देना है ताकि मेरा पता हो कि भाई ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का ही पेज है, ओके हो गया। सर्च डिस्क्रिप्शन में भी वही लगा दूंगा। उसके बाद ऑप्शन पे आ जाता है, कस्टम रोबोट पे आ जाता है, इसको हमने नहीं छेड़ना और हमने इसको पब्लिश कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपने तीनों चारों पेजेस बना लेने हैं। आप किसी और की साइट से भी ये पेजेस उठा सकते हो, इनमें मसला नहीं होता। अब हमने इस पेज को व्यू के बटन पे क्लिक करना है, ये हमने पेज व्यू किया और इसके यहाँ से लिंक को कॉपी करूंगा। अच्छा, एक और बात कि आप इसको उर्दू के अंदर भी बना सकते हो। उर्दू में कैसे बनाना है, सेम हमने वही जो यूआरएल टेक्स्ट था वो कॉपी किया, यहाँ से आके इस टेक्स्ट को कॉपी करके ट्रांसलेट में इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ से हम इसको उठा के वहाँ पे डाल लेंगे और अगर आपका उर्दू में ब्लॉग है तो आपने उर्दू वाला ही डालना है। आपने ये सारा उर्दू में डाल लिया। अब आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब आपने बारी बारी तमाम पेजेस बना दिया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आपने आ जाना लेआउट वाले सेक्शन में। लेआउट वाले सेक्शन में आने के बाद ये देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया टॉप बार मेन्यू। टॉप बार मेन्यू कौन से हैं, ये ऊपर जो नजर आ रहे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाले। अब यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का ये रहा। हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के लिंक को कॉपी करेंगे, टॉप बार मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पर आगे जी ये प्राइवेसी पॉलिसी, इसके इस पिंसल पर क्लिक करेंगे, इस लिंक की जगह वो अपना लिंक डाल देंगे। ठीक हो गया, लिंक अपना डाल देंगे इसका। ये मैंने इसको कॉपी किया और ये मैंने डाल दिया, इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से डिस्क्लेमर, इसी तरीके से अबाउट अस, उसी तरीके से जो है वो कॉन्टैक्ट अस वाला ये हम डाल देंगे। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव किया, उसके बाद अगेन यहाँ सेव किया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखें किस तरीके से वर्क करेगा। हमने इसी तरीके से सारे पेजेस लगाने, क्योंकि हम ओरिजिनल वर्क करना चाहते हैं। सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम ये सेटिंग वगैरह करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। प्राइवेसी पॉलिसी पर अब देखें मैं क्लिक करता हूं तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन हो रहा है। मतलब हमने इसी तरीके से बारी बारी तमाम पेजेस को जो है वो सेट कर देना है। अब हमारा काम आता है कि भाई हम ये स्टोरीज लेंगे कहां से, स्टोरीज लिखेंगे कैसे, बगैर लिखे कैसे हम कर सकते हैं। सिंपल, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का। देखिए मैं इसके पास आया, मैंने इसको लिखा कि उर्दू इस्लामिक स्टोरी लिख के दे एक बेहतरीन सी। इसने मुझे यहाँ पर ये देख दिया। देखें जी, अब मैं इसका ये कॉपी कर लूँगा टाइटल और यहाँ पे पोस्टों में आ गया। पोस्टों में आने के बाद न्यू पोस्ट पर क्लिक कर दूंगा। न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद ये मैंने ऊपर दे दिया उन्वान। ठीक हो गया, उन्वान दे दिया। अब ये मैं उन्वान पे ख़त्म कर दूंगा। सिर्फ इसकी ये सदक़े की मिसाल एक इंसान की नेक नीति। अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे मतलब इसका वो डालूंगा, सारी के सारी जो कहानी थी मुकम्मल, यहाँ से लेके इसको मैं कॉपी करूंगा। ये मैंने कॉपी कर ली, मैंने खुद नहीं लिखी, ये मुझे चैट जीपीटी ने खुद लिख के दिया। ठीक हो गया, ये मैंने इसकी तहरीर कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इसका मैं जो ऊपर वाला ऑप्शन था वो खत्म कर देता हूँ। टेबल में मैं यहाँ पर उर्दू स्टोरी लिख सकता हूँ, उर्दू के अंदर भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने उर्दू स्टोरीज लिख दिया। उसके बाद लोकेशन वगैरह सर्च डिस्क्रिप्शन में भी वही डाल सकता हूँ कि उर्दू स्टोरीज ये वो कुछ भी लिख सकता हूँ। और उसके बाद मैं इसमें एक इमेज लगाऊंगा लाजमन। वो इमेज मैं कैनवास से भी लगा सकता हूँ या मैं कर लेता हूँ जी सदक़े की मिसाल या एक इंसान की या उर्दू स्टोरी। मैं यहाँ पर गूगल पर जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैंने लिखना है उर्दू स्टोरी। इस तरीके से आपने मुख्तलिफ इमेजेस बना लेनी है, काफ़ी सारी, जो आपने उसके अंदर यूज़ करनी है। ठीक हो गया, हम ये वाली इमेज यूज़ करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कहानी इससे टॉपिक है, या आप खुद एक इमेज बना भी सकते हो। इस इमेज को ओपन इमेज न्यू टैब पे क्लिक करोगे, सेव इमेजेस पर क्लिक करोगे और उसके बाद डेस्कटॉप पे करके इसको सेव कर देना है। सेव कर दिया। अब हमने वापसी आ जाना है, यहाँ पर हमने इमेज ओपन करनी है। इमेज पर क्लिक करना है, इंसर्ट इमेज पर क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने उस इमेज को अपलोड कर लेना है। ये मेरी आगे डेस्कटॉप पर वो इमेज पड़ी हुई है, ये रही। ये मैंने इमेज लगा ली। इमेज लगाने के बाद मैंने इसको इंसर्ट कर लेना और ये हमारी आगे इमेज। अब मैं इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारी एक पोस्ट हो चुकी है जिसमें हमें कुछ भी राइट नहीं करना पड़ा। जस्ट हमने जाके चैट जीपीटी को कमांड दी कि मुझे एक उर्दू स्टोरी प्यार भरी लिख दे। मैंने इसको प्यार के मुताल्लिक कहा, इसने प्यार के मुताल्लिक लिख दिया। मैंने इसको ब्लॉगर के मुताल्लिक कहा, कोई भी स्टोरी, कोई दिलचस्प उन्वान, कोई कहानी, वो आपने जस्ट चैट जीपीटी से लिखवानी। अच्छा, एक और बात, अगर आप चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना चाहते, आप यहाँ पर उर्दू पॉइंट को ओपन कर लें। ठीक हो गया,
आप यहाँ पर डेली पाकिस्तान को ओपन कर लें, या आपको कोई और उर्दू स्टोरीज वाली वेबसाइट मिलती है आप उनको ओपन करें, जस्ट उनकी वहाँ से स्टोरीज कॉपी करें और ला के यहाँ पे लगा दें, क्योंकि उर्दू के अंदर गूगल एडसन का एल्गोरिथम नहीं है कि जो चेक कर सके भाई आपका कंटेंट प्लेजरिज्म है या प्लेजरिज्म नहीं है। मैंने zubairchinioti.pk पर अप्रूवल लिया था, उर्दू स्टोरीज मैंने डेली पाकिस्तान और उर्दू पॉइंट से उठा के इन पे डाली और मुझे zubairchinioti.pk पर अप्रूवल मिल गया। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे इनकी देखें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दिलचस्प अजीब से मुतल्लक आ गया, शायरी से मुतल्लक आ गया, शोबत से मुतल्लक आ गया, इस्लाम से मुतल्लक आ गया। यहाँ से आपने आके वो सारी स्टोरी उठा लेनी। इसी तरीके से आप डेली पाकिस्तान पर आ जाएं, मुख्तलिफ बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको उर्दू में स्टोरियाँ मिलती हैं, उर्दू में कहानियाँ मिलती हैं, वो आपने जस्ट कॉपी करी जाना है। इसी तरीके से न्यू पोस्ट पर क्लिक करना और एक बेहतरीन लेबल बना के हर टॉपिक से रिलेटेड, इस्लामिक स्टोरीज से रिलेटेड आप 50 या 40 आर्टिकल लिख देंगे, इसी तरीके से पोस्टें कर देंगे, कहानियों से रिलेटेड कर देंगे, मोहब्बत से रिलेटेड कर देंगे, लव से रिलेटेड कर देंगे, इसी तरीके से शेर व शायरी से रिलेटेड कर देंगे। मतलब जब आप देखें कि आपने 100-150 आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर दिए हैं, उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत एसईओ करके आप इसका गूगल एडसन के लिए अप्रूवल लगा देंगे तो आपका गूगल एडसन अप्रूवल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ये पोस्ट किस तरीके से शो होगी। ये देखें जी, ये हमारी सबसे पहली पोस्ट आ चुकी है। जब आप दूसरी करेंगे तो वो यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगी। ये देखें, एक दिन एक गांव में, ये बड़ी प्यारी आ गई उर्दू के अंदर। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ये देखें जी हमारी ये कहानी इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा, ये टेक्स्ट हमने सारा एक अजीब तरीके से कॉपी किया, इसके बैकग्राउंड में कुछ चीजें थी उनको हमने खत्म करना, फिर ये हमारा उर्दू के अंदर बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ चैट जीपीटी से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं लेके आया, न्यू पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर क्लिक किया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी बहुत मतलब वो करूंगा, मतलब इसमें जो गैप वगैरह थे वो खत्म करूंगा। एक इसको कर लेता हूँ, उसके बाद जी इसको यहाँ पर मैं एक ये कॉमा दे देता हूँ और अब मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद अब मैं जाऊंगा अपने उस ब्लॉग के अंदर और अब मैं लगाऊंगा। तो अब उम्मीद है कि वो जो पीछे गैप्स आता है, ये देखें, ये जो पीछे नजर आ रहा है ये लिखाई वगैरह ये खत्म हो जाएगी। अब बेहतरीन हो गया। अब मैं इसको पब्लिश करता हूं तो अब ये मेरे पास वहां पर कैसे शो होगा, जमील नूरी नस्तली फॉन्ट के साथ शो होगा, जो कि बहुत प्यारा लगेगा, लिखा हुआ पढ़ने वाले को भी। ये देखें, अब आप इसमें से स्पेस वगैरह खत्म भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत इसकी टेक्स्ट का जो है वो साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो। मैं स्पेस कैसे, इस तरह करके मैं स्पेस खत्म करता जाऊंगा। लो जनाब, ये देखें मैंने अब इसको बेहतरीन करके कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसी तरीके से आपने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करते जाना है, बेहतर करके लिखते जाएंगे। ये देखें अभी कितना प्यारा हो गया। अभी इसका साइज अगर आप और बड़ा करना चाहते हो, वहां से जाके टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हो। इस तरीके से आपने बारी बारी में, अभी दोबारा आपको एक और पोस्ट करके दिखाता हूँ। न्यू पोस्ट पर क्लिक किया, अब मैं गूगल ट्रांसलेट पर जाता हूँ। गूगल ट्रांसलेट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैंने इसको लिखा कि प्यार और जीत पर एक कहानी लिख दे। मैंने इसको कॉपी किया, मैं आ गया चैट जीपीटी में और मैंने ये एंटर कर दिया। ठीक हो गया। अब ये मुझे एक बेहतरीन सी प्यार और जीत पर, ये देखें इसने बेहतरीन करके, दिल की जीत एक प्यार भरी कहानी, ये इसने मुझे सारी। अब मैंने क्या करना, उन्वान वाले को टाइटल क्या आ जाता है और बाकी नीचे जो कहानी है उसको कॉपी कर लूंगा। मैंने ये टाइटल यहाँ से कॉपी किया, ब्लॉगर में आया, ये यहाँ पर टाइटल में डाल दिया। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आकर, नीचे भी डालना चाहता हूँ तो नीचे भी डाल दूंगा, पर मैं आके इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं हेडिंग दे दूंगा। ठीक हो गया, हेडिंग कर दिया। और ये जो एक्स वाला कॉपी हो गया था इसको मैं खत्म कर दूंगा, इसको भी। और इसको मैंने ले आना, यहाँ पे नीचे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। ये देखें ये ऑप्शन है, इसको मैंने राइट साइड पे करना है, क्योंकि उर्दू आपको पता है इधर से पढ़ी जाती है, इंग्लिश उधर से पढ़ी जाती है। उसके बाद नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैंने अब इसकी कोई ना वहां से लेके आनी इमेज कैसे लेके आनी, दिल की जीत या कोई प्यार भरी कहानी, मतलब वो कुछ भी रोमांटिक सी इमेज वहां से मैं उठा लूंगा जो मैंने यहाँ पर लगानी है। मैं इसको कॉपी कर लूंगा, गूगल पर चला जाऊंगा, यानी इसको यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें ये मुख्तलिफ आ गई। मैं यहाँ पे तस्वीर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमेजेस मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे मुझे ये वाली इमेज प्यारी लगी है, इसके ऊपर मैं कुछ भी उर्दू में लिख भी सकता हूँ। या एक नॉर्मल मैं आपको सिखाने के लिए मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने इसको डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आ जाऊँगा जी दोबारा ब्लॉगर में और यहाँ पर मैंने इंटर किया इस टेक्स्ट के बाद। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ये देखें इमेज वाला ऑप्शन है, इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करूँगा, चूज़ फाइल पर क्लिक कर दूंगा और ये मैं डेस्कटॉप से उस इमेज को ले आऊँगा। ये इमेज मेरी आ चुकी है। इधर मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी में। देखें चैट जीपीटी ने मुझे एक बेहतरीन सी कहानी लिख के दे दी है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा टेक्स्ट पैड में चला जाऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट। अब मैं इसके वो स्पेस वगैरह खत्म करूँगा। जो कहानी का मैंने ऐसे ही कॉपी किया था वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसको चेंज करना था थोड़ा सा, इसलिए कॉपी कर लिया था। ये मैंने कॉपी किया है, इसको मैं टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ।
उसके बाद अगेन मैं इंटर वाला बटन प्रेस करता हूं और अब मैं ये 3 डॉट पर क्लिक करके इधर आया। यहां से आपको दोबारा फिर राइट वाला ऑप्शन चूज करना और यहां पर आपने वो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। ये टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो चुका है। अब आप इसको पब्लिश करके चेक भी कर सकते हो। लेबल में आपने वही उर्दू स्टोरी सेलेक्ट कर लिया क्योंकि आपका एक लेबल के ऊपर एक मतलब हो गया, इसमें आ गया मोहब्बत वाली कोई स्टोरी आ गई, इस तरह से कुछ आप लिख सकते हो। उसके बाद आप पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब हम दोबारा आ गए अपने होम पेज के ऊपर और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अब कितने पोस्टें हो चुकी हैं। देखें जी यहाँ पर हमारी ये 2 पोस्टें हो चुकी हैं। अब ये देखें, एक ये आ गई, दूसरे नंबर पर ये आ गई, दिल की जीत एक प्यार भरी कहानी। कोई भी इसको ओपन करेगा, ये देखें इस तरीके से वो इसको रीड कर सकता है। आप इसके फॉन्ट को ऊपर ज्यादा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा लोगे, यहाँ पे आप अपने वीडियो का लिंक लगा लोगे, यहाँ पे अपने सोशल लिंक लगा लोगे। ये कहाँ से लगाए जाते हैं? लेआउट में आओ, विजेट्स में क्लिक करो, ठीक हो गया। ये सारे के सारे वही हैं। यहीं से आप हेडर ऐड लगा सकते हो, लोगो अपना लगा सकते हो, मोबाइल लोगो लगा सकते हो। अच्छा, जो मेन्यू वगैरह ये कैसे चेंज करने हैं, यहाँ पे आएंगे, ये देखें ये मेन मेन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए ये सफा दोम सब मेन्यू, इनके यहाँ पर आपने पेंसिल पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप उनका नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपने उस पोस्ट का यूआरएल देना है, मतलब लेबल्स का यूआरएल देना। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लेबल बन चुका है उर्दू स्टोरीज वाला। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इस लेबल को कॉपी कर लूँगा, इस मतलब लेबल पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाला और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी। मैंने इसको लिखना है जी, मैं यहाँ पे गया ट्रांसलेट में और मैं लिख दूंगा उर्दू स्टोरीज। ओके हो गया। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। अगेन मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा। लो जी, अब हम देखेंगे कि हमारा जो है वो उर्दू स्टोरीज वाला कहाँ पे आया है। ये देखें, ये आ चुका है उर्दू स्टोरीज। अब इसके अंदर अगेन आप कर सकते हो, मोहब्बत से रिलेटेड आ गया, बच्चों से रिलेटेड आ गया, कहानियों से रिलेटेड आ गया। कोई भी इस पर क्लिक करेगा उसके सामने उर्दू की सारी स्टोरीज ओपन हो जाएंगी। इस तरीके से मतलब आप लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करनी। चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि भाई मुझे इस तरीके की कहानी लिख के दो, मुझे शायरी लिख के दो, मुझे पोएट्री लिख के दे दो, कुछ भी। और या आप उर्दू पॉइंट से उठा लें, डेली पाकिस्तान से उठा लें, कहीं से भी आप उठाएं, उसको थोड़ा बहुत चेक करके उसको वहां पे लगा दें। मतलब ये है कि आपको कुछ भी यूनिक काम नहीं करना, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। जब आपकी उस पे वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, जो कि मैंने आपको आगे प्रूफ भी दिखाया है, 100-150 आर्टिकल हो जाते हैं। आप उसको अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज विद इन 2 से 3 डे आपका वो गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूवल हो जाता है। अब अप्रूवल होने के बाद आप उस पर ट्रैफिक भी ला सकते हो पिंटरेस्ट के जरिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका थोड़ा सा हुलिया दिखाता हूँ जिसके ऊपर मुद्दतें होगी मैंने काम नहीं किया। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पिंटरेस्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने एक किसी टाइम में कोर्स बनाया था ब्लॉगिंग से रिलेटेड, मतलब आप उर्दू पोएट्री वाली वेबसाइट कैसी। ये देखें 3-3 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 32-3200, ये सारी की सारी ट्रैफिक कहाँ से आई है? ये गूगल से आई है। ठीक हो गया, गूगल से आई है, पिंटरेस्ट से आई है। अब मैं आप लोगों को स्टेज इस पे तकरीबन 1 साल हो गया, काम नहीं हुआ 2020-30 से। ये देखिए टुडे कितनी आई, यस्टरडे कितनी है, 334 बंदे आए। अब मैं वो आप लोगों को चेक करवाता हूँ वो आए कहाँ से हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेट्स में लेके चलता हूँ। मोर अबाउट दिस ब्लॉग पर क्लिक कर दूंगा जी। यहाँ पे ये देखें, ये गूगल से आ गए, ये डायरेक्ट आ गए, ये भी गूगल से आ गए, ये भी यहाँ पे पिंटरेस्ट का, ये देखें ये पिंटरेस्ट से भी ट्रैफिक आ रही है। आप पिंटरेस्ट से ला सकते हो, गूगल से ला सकते हो। मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा यूनिक काम कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको पिंटरेस्ट पे चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने सारी की सारी जो भी पोएट्री मैं उधर लिखता था, मैं उसको यहाँ पे भी पब्लिश करता था। पब्लिश करने के बाद उसको यहाँ पे लिंक दे देता था कि डायरेक्ट आप मेरी वेबसाइट पर भी आ सकते हो, उर्दू पोएट्री वाला। आप पिंटरेस्ट पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, उससे रिलेटेड स्टोरी से रिलेटेड एक बेहतरीन सी इमेज बनाएं और वो यहाँ पे डालने के बाद उसको उधर रीडायरेक्ट कर दें या उसके अंदर लिंक लगा दें। जैसे ही कोई भी उस इमेज पे क्लिक करेगा, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे देखें, ये मेरी एक पोएट्री से रिलेटेड इमेजेस लगी हुई हैं, ये वाली है। मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए लिंक लगा हुआ उर्दू पोएट्री वाला। अब जो भी व्यूअर होगा, वो इंटरेस्टेड होगा, तो वो लाजमन इस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा और मेरी वेबसाइट पर आएगा तो मुझे इस तरह ट्रैफिक मिलेगी। अच्छा, आप इस तरह गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हो। दूसरे नंबर पर जब आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल हो जाता है तो आप इस ब्लॉग को 10,000, 20,000, 15,000 में मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो और इस तरह आप डेली के कितने ही ब्लॉग बना सकते हो और महीने के अंदर 2 से 4 अगर आप ब्लॉगर अप्रूवल करवा लेते हो तो आपकी अच्छी खासी इनकम बन जाती है। सो आई होप कि मुझे ये आइडिया आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ये मेरा पर्सनली आइडिया है, मेरा पर्सनली काम था जो कोई मैं भी करता हूँ। ठीक हो गया।
अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप इसको अप्लाई करके फॉलो करके, और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना दूं मुकम्मल A to Z, जिसके अंदर SEO भी आ जाए, जिसके अंदर इस पेज की सेटिंग आ जाए, सारे लेबल्स की सेटिंग आ जाए, मेन्यू बार की सेटिंग आ जाए, तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वो भी बना देंगे। वो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। आज का भी ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया। देखिए शॉर्ट वीडियो के अंदर जल्द से जल्द समझाना पड़ता है, कई चीजें मिस हो जाती हैं, कई चीजें बन जाती हैं। सो आप लोग अगर मेरा ब्लॉगर का कोर्स है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, प्रॉपर उस पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मैंने एक वेबसाइट बनाने से लेकर उसकी सारी सेटिंग SEO करना वो सिखाया। कुछ वहां से देख लें, कुछ मैंने आज आपको बता दिया। आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करके उर्दू वाला काम करके, मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको स्किल नहीं है, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो भी ये काम करके जस्ट ChatGPT का यूज करना है, ChatGPT को कमांड देनी है और अपने ब्लॉगर पर जाकर पोस्ट कर देनी है। इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।